नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के हो चुके हैं। रिजल्ट आप लोगों के सामने है और ये रिजल्ट आंकड़े आप लोगों के एग्जाम के लिए भी उतने ही ज्यादा जरूरी है जितने ज्यादा जरूरी इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सीट्स ज्यादा जरूरी हैं। हालांकि चुनाव आप लोगों के सामने हैं और आप लोगों ने इस पर देखा भी होगा, लेकिन हम लोग इसमें बात करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आप लोगों की अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। कंसाइज वीडियो रहेगी और केवल रिलेवेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फैक्ट और टॉपिक्स पर मैं जो हूं डिस्कशन करने वाला हूं। यदि चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं टारगेट फॉर आईक्यू पर, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के लीगल अपडेट्स से रिलेटेड और आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें जो है आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे लोकसभा कार्यकाल, चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन क्या क्या है, ऐप, पोर्टल, सीट, संपूर्ण जानकारी देखेंगे एक वीडियो में। साथ में क्या क्या इससे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हम लोग जो है देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो लोकसभा है इसके हम लोग प्रोविजन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई लोकसभा, और लोकसभा हम लोग पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, आर्टिकल 81 के अंतर्गत। और एक आर्टिकल है 83 और इस यही आर्टिकल क्या कहता है कि लोकसभा के चुनाव जो है, जो वर्तमान लोकसभा है, वर्तमान मतलब जैसे अभी 17वीं लोकसभा है, अगर इसके चुनाव चल रहे हैं इससे पहले पहले, इसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले जो है वर्तमान लोकसभा में ही अगली अगली लोकसभा के चुनाव करा लेने चाहिए। लोकसभा के चुनाव क्या है, करा लेने चाहिए। मतलब 81 की क्लोज 2 जो कहती है, 83 की क्लोज 2 कहती है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। प्यारे बच्चों, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो एज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 25 है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लोकसभा आल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो यानी संसद का एक अभिन्न पार्ट है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी लोकसभा थी वो थी हमारी 17वीं लोकसभा जो है वो चल रही थी। 17वीं लोकसभा हमारी जो है वो चल रही थी और ये लोकसभा 2019 से 2024 तक थी। लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं वो हमारी 18वीं लोकसभा के चुनाव जो है हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं, जो 2024 के। आज की जो क्लास है हमारी वो इस पर आधारित रहेगी। प्यारे बच्चों, आप साथ के साथ सारे बच्चे नोट्स भी बना लीजिए एक बार, क्योंकि आने वाले 3-4 साल तक जो भी एग्जाम होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम होने वाली है। तो इसके लिए अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन जो जारी किया गया वो किया गया था 16 मार्च 2024 को। इसके लिए जो है नोटिफिकेशन या सूचना जारी की गई थी कि भाई चुनाव होंगे, अनाउंसमेंट होंगे। किसके लिए? 18वीं लोकसभा के लिए। भाई क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना में जवाब देंगे। तो 17वीं लोकसभा, जो आपकी 17वीं लोकसभा है, जो 17वीं लोकसभा है जो चल रही है अभी, जो इसका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो कब खत्म हो रहा है? तो वो खत्म हो रहा है 16 जून 2024 को। कब खत्म हो रहा है? 16 ऑफ जून 2024 को खत्म हो रहा है। भाई क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ये सब जो चुनाव है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका जो चुनाव है वो कौन कराता है? अंडर द आर्टिकल 324 वो कराता है कौन सा? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी आप लोगों को पता होगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार आप लोग नाम याद रखेंगे। इसके अलावा 2 आयुक्त भी हैं, 2 कमिश्नर भी हैं, जिनका नाम क्या है अगर मैं बात करूं तो एक का नाम है ज्ञानेंद्र कुमार और दूसरे का है ज्ञानेंद्र, आप लोग याद रखेंगे, और एक है संधू करके नाम याद रखेंगे, संधू, आप लोग इसको याद में रखेंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे। अब हम लोकसभा में देखेंगे कि जो ये लोकसभा चुनाव आप लोगों के हुए हैं, जो ये कितने चरणों में, फेसेस में हुए हैं। तो चरणों की बात करेंगे इस बार, तो इस बार 7 चरणों में चुनाव जो है वो आप लोगों के आयोजित किए गए हैं। प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लीज जो बच्चे पहली बार आए तो कमेंट जरूर करना एंड साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को आने वाली वीडियो जो है मिलती रहेंगी। साथ में यदि आप जुडिशरी एग्जाम, यूपीपीसीएस, आरओ
और उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड एपीओ या बिहार एपीओ, बिहार जुडिशरी के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे और पहला चरण, अब हम 7 के 7 चरणों को डिस्कस करेंगे, यानी उन्हें हम लोग जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे ताकि हमारे पास एक डेटा निकल के आ जाए साथ में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिनांक यानी डेट देखेंगे, प्लस हम लोग देखेंगे डेट के अलावा यहाँ पर देखेंगे कि भाई सीट कितनी सीटों पर चुनाव होगा, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उसमें राज्य कितने इन्वॉल्व हैं, कितने राज्यों की कितनी सीट है। इस तरीके का एक टेबल जो है हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चुनाव हुआ था वो 19 अप्रैल में हुआ था, 19 अप्रैल 2024, और इसमें जो सीटें थी वो थी 102 सीट, और टोटल 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव जो है वो कराए गए थे। इसके अलावा अगर हम फिर आगे बढ़ेंगे तो वो है 26 अप्रैल, और 26 अप्रैल को आप लोग देखेंगे जो सीट थी आप लोगों की वो थी आपकी 84 सीटों की जो है आपकी क्या बोलते हैं 13 राज्य इसमें जो है, अब सॉरी 89 थे, 89 के 13 राज्य इसमें इन्वॉल्व थे। इसके बाद अब 26 अप्रैल से बाद आएंगे वो है आपका 7 मई, और 7 मई में जो सीट थी, सीट का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कितनी सीटें उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो भाई 7 मई में थी 94 सीटें, और 94 सीटें कितने राज्यों की थी, तो राज्य थे आप लोगों के 12 राज्यों के। इसके अलावा फिर आगे हम लोग देखेंगे तो 12, फिर हम लोगों ने 7 मई, फिर 7 मई के बाद हम लोग देखते हैं क्या 13 मई, और 13 मई में जो राज्य जो सीटें थी आप लोगों की, सीटें नोट करेंगे 13 मई की वो थी 96, और यहाँ पर राज्य इन्वॉल्व थे 10। इसके अलावा 13 मई के बाद जो अगला फेज था वो था 20 मई, और 20 मई के बाद आप लोग इसमें देखेंगे सीटें जो हैं आपकी वो थी 59, और 59 सीटों के जो राज्य इन्वॉल्व थे वो थे 8 राज्य। एंड इसके बाद आपका 25 मई, और 25 मई की जो सीटें थी वो थी आपकी 57, और 57 में जो राज्य इन्वॉल्व थे वो थे आपके 7। एंड जो लास्ट आप लोगों का है वो था 1 जून, और 1 जून को भी आप लोग अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो थी 58 सीटें थी, और 58 सीटों में वो कितने राज्यों में थे, 8 राज्यों में। तो ये डेट राज्य आपको ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में, तो आप लोगों को ये प्लीज ध्यान में रखना है। 2000, अब ये तो लोकसभा के चुनाव हो गए भाई, इसके डेटा पे हम लोग बाद में आएंगे अभी कि किसने कितनी सीट जीती, कितने आई, लेकिन इसके साथ साथ इसके अलोंग विद आप लोगों ने देखा होगा कि इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा है कि भारत में 4 राज्य, कितने भाई 4 राज्यों में, कौन से 4 राज्यों में भी क्या हुए भाई विधानसभा चुनाव, विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव हुए हैं जिसमें एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो 4 राज्य कौन कौन से हैं भाई, आप लोग देखेंगे नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं विधानसभा की टोटल, और आपका दूसरा है सिक्किम, सिक्किम में आप लोग देखेंगे तो 32 सीटें हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा में 147 सीटें हैं विधानसभा की टोटल, और इस लास्ट है आप लोगों का आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की जो टोटल सीटें हैं वो हैं आप लोगों की 175। तो ये विधानसभा की सीटें, इन राज्यों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भैया लोकसभा के साथ कितने राज्यों की जो है वो क्या नाम है चुनाव सीट, विधानसभा सीटें, इनमें भी चुनाव हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज, अब फिर हम वापस चलते, इनको भी किसने कराया, इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग का एक आदर्श वाक्य है, अगर आप लोग देखेंगे, देखो इसी पोस्टर पे जो पोस्टर था यहाँ पर आप लोग देखेंगे वो था क्या, आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो ये आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, यानी आपसे पूछ लेगा भाई आदर्श लाइन या आदर्श वाक्य क्या है, चुनाव का गर्व, पर्व और देश का गर्व, ये लाइन आपसे पूछी जाएगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम लोग आगे अगले मतलब उसके ओर बढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे भाई देखो इसमें और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिली हैं। देखो चुनाव आयोग ने क्या करा, चुनाव आयोग ने जैसे कहते हैं ना अम्बेसडर, जो
उसको प्रचार प्रसार करेंगे। तो अम्बेसडर, 3 अम्बेसडर इसमें आप लोग लिखेंगे। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर साहब आप लोग ने याद रखेंगे पहले। दूसरा याद रखेंगे आप लोग क्या, राजकुमार राव, इसमें नाम याद रखेंगे आप लोग तिनका, जो दूसरे हैं अभिनेता हैं। और तीसरा नाम याद रखेंगे आप लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये दिव्यांगों के लिए अम्बेसडर थी क्या, इनका नाम है शीतल देवी। क्या नाम है, शीतल देवी। और आपको पता है पैरा तीरंदाजी की प्लेयर हैं ये, और ये कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। अभी इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, क्लियर। चुनाव आयोग ने इसको लेकर कुछ ऐप जो है ऐप भी बनाए हैं, चुनाव आप लोग निकलेंगे, एप्लीकेशन बनाई है। तो 3 एप्लीकेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कौन सी, सी विजिल ऐप। और सी विजिल ऐप क्या है, लोगों को जागरूक करेगी, खासकर 85 लोगों की हेल्प करेगा, 85 प्लस एज के जो बुजुर्ग हैं वो, और दिव्यांग लोगों के लिए। तो 2 लोग लिखेंगे बुजुर्गों, और बुजुर्ग कौन से, 85 प्लस और प्लस दिव्यांग, इन लोगों को मदद करने के लिए कौन सा ऐप है भाई, सी विजिल आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो एक ऐप आप लोग लिखेंगे VHA। ये क्या है कि जो वोटर हैं इनको, जो वोटर हैं, वोटर हेल्पिंग आधार इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको लेकर क्या है कि जो वोटर्स हैं उनकी आईडी बनाने के लिए हेल्प करेगा, वोटर आईडी बनाने के लिए ये हेल्प जो है हेल्प करेगा। इसके साथ साथ एक ऐप है केवाईसी मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो वोटर हैं वो अपनी केवाईसी जो है उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, और खासकर इसमें पता कर सकते हैं जो कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट मतलब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि क्रिमिनल है या नहीं है, या कितने उस पर रिकॉर्ड हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्रिमिनल एक्टिविटी चेक करने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ एक पोर्टल याद रखना है आप लोगों को, और ये जो पोर्टल बनाया था इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम है सुविधा। और सुविधा पोर्टल जो है ना मतदाताओं के लिए नहीं है, ये था जो कैंडिडेट है उम्मीदवार, यानी ये उम्मीदवार के लिए बनाया गया था। और उम्मीदवार को कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है उम्मीदवार के लिए बनाया गया था, ताकि उसे हेल्प मिल सके कि इसमें नॉमिनेशन में, यानी जब फॉर्म भर पाए। ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये इलेक्शन कमीशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे भाई आप लोगों को, आप लोग देख लेना प्लीज। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। और 2 अदर चुनाव आयुक्त और हैं, आप लोग याद रखेंगे, एक का नाम है डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू, और दूसरे कौन से हैं, ज्ञानेंद्र कुमार। ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 324 में हम लोग देख रहे हैं 18वीं लोकसभा है ये भी आप लोग याद रखेंगे। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब खत्म हो रहा है, 16 जून को। ठीक है, बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों ने देखा होगा। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एज जो है 21 से 18 वर्ष कर दी थी, किसकी, वोटर की, जो वोट डालने की एज थी। तो ये भी आप लोग प्लीज सारे के सारे बच्चे नोट कर लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2-3 चीजें और आप लोगों को बता देता हूँ, वो ये क्या कि जो लोकसभा है, अब देखो एरिया वाइज, एक तो एरिया वाइज देखेंगे, एक वोटर वाइज, ये देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ पर ज्यादा मतलब बड़ा कौन है, एरिया वाइज बड़ा। लोकसभा का क्षेत्र देखना है हमें, लोकसभा क्षेत्र ऐसे लिख लेंगे आप। तो लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख, लद्दाख आप लोग नोट कर लेंगे। और सबसे छोटा कौन सा है भाई, तो छोटा है आपका चांदनी चौक, चांदनी चौक आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, क्लियर, ये आप लोग याद रखेंगे। वोटर वाइज जो वोटर हैं, मतलब लोकसभा क्षेत्र जिसमें वोटर्स की नंबर्स ज्यादा हैं, वो आपको याद रखना है, वेरी वेरी। तो वो है मलकाजगिरी, मलकाजगिरी, ये कहाँ पर है, तेलंगाना, तेलंगाना आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा आप लोग याद रखेंगे सबसे, ये इसमें मतलब ज्यादा है, ये नंबर बड़ा है। और आगे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में वोटर कम है, तो ये भारत का सबसे कम। क्वेश्चन आएगा भारत का लोकसभा का क्षेत्र बताइए जहां पर मतदाताओं की संख्या सबसे कम है, लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा मलकाजगिरी तेलंगाना। बात क्लियर होगी भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी मुझे बताएंगे फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में,
यहाँ से आप लोगों के भाई क्वेश्चन बनेंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और इसको नोट कर लेना सारे के सारे, ठीक है। तो सी विजिल ऐप किसके, बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए, ठीक है। VHA ऐप किसके लिए है, तो ये वोटर्स की हेल्पिंग के लिए है, वो और मतलब वोटर आईडी बनाने के लिए। और एक तीसरा बताया था KYC जो क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करेंगे। सुविधा पोर्टल किसके लिए है, कैंडिडेट्स के लिए जो इलेक्शन लड़ेंगे उनका क्रिमिनल एक्टिविटी जानने के लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा चुनाव के परिणामों की ओर। तो भाई चुनाव के परिणाम आप लोग देख चुके ही हैं। लोकसभा का 2024 का परिणाम आ चुका है। इसमें दो बड़े गठबंधन हुए थे, अलायंस जिन्हें कहते हैं NDA, और दूसरा हुआ था इंडिया। ये दो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। NDA क्या था, नेशनल, आप लोग चाहो तो नोट करेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आप लोग देखेंगे इसका नाम। और इसको जो सीट मिली हैं, मतलब NDA को जो मिली हैं, जो अभी तक 293 सीट इसको मिली है। और इसमें सबसे बड़ा जो घटक है वो है BJP, और BJP को कितनी सीट मिली है भाई, 240, ठीक है। अभी मैं सीट वाइज भी आप लोगों को बता रहा हूं, तो पहले इसको लिख लीजिएगा। एक दूसरा है इंडिया, और ये NDA कब कब बना था, ये बना था अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में। और ये इंडिया कब बना है, 2023 में भी मिला है। इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग नोट करेंगे, लिख लेंगे, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है भाई। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपके यूपी APO, यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, बिहार APO प्रीमेंस सब में फुल फॉर्म आते हैं। तो ये आप लोग जो है याद रख लेना भाई, ठीक है। अब इसको कितनी सीट मिली है भाई, इसको मिली है 243 सीट मिली है। और जब तक जो मैं याद कर पा रहा हूँ 232 इसको सीट मिली है इसमें, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन है, वो है आपकी कांग्रेस। और कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है, पहले आज़ादी से पहले ये जो है एक फ्रीडम फाइटर्स की पार्टी थी। अब तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी स्थापना बम्बई में AUM ने की थी। गोकुलदास तेज प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में 72 लोग हुए थे। और इसमें बम्बई में, और जिसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, AUM ने, इसके फाउंडर थे AUM, ठीक है। इसके बाद और कांग्रेस को कितनी सीट मिली है इसमें, इस बार मिली है 99। और SP को कितनी सीट मिली है, यानी समाजवादी पार्टी, इसके फाउंडर कौन है, मुलायम सिंह, तो उनकी हुई है, उन कितनी मिली है SP को, वो मिली है 37, ठीक है। तो यही मेजर तौर से आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो पार्टी और चर्चाओं में जिनकी वजह से सारा खेल बिगड़ सकता है, एक तो है JDU जनता दल यूनाइटेड, और दूसरी है आपकी TDP, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी। तो ये दो पार्टी जो हैं, ये अगर हम बात करें तो ये हैं BJP NDA अलायंस में, ठीक है। एक तो JDU है, इसकी 12 सीट है, और एक है आपकी तेलुगु देशम पार्टी TDP, और ये भी खेल बिगाड़ सकती है। इसकी जो पार्टी है तेलुगु देशम की, वो है 16। तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहले गैर PM कांग्रेसी PM, मतलब जो कांग्रेस से गैर कांग्रेसी आप लोग, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो पहले गैर कांग्रेसी PM कौन थे, वो थे मोरारजी देसाई। और पहले PM कौन थे, फर्स्ट PM भारत के, वो थे जवाहरलाल नेहरू। लगभग 12 साल, तीसरी टर्म्स में उनकी डेथ हो गई थी। तो 1950 से 1962 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट वुमेन PM कौन थी हमारी, फर्स्ट वुमेन PM, तो वो थी हमारी कौन, इंदिरा गांधी। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। पहली महिला गवर्नर कौन थी, सुचेता कृपलानी। पहली महिला CM कौन थी, सरोजनी नायडू। ये तो आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश की थी, दोनों के कॉन्टेस्ट में आप लोग याद रखेंगे। और एक नाम आप लोग याद रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन, नीलम संजीव रेड्डी। अब नीलम संजीव रेड्डी जो है, ये पहले क्या थे, ये लोकसभा स्पीकर बने, लोकसभा स्पीकर भी थे। और लोकसभा स्पीकर के बाद ये क्या बने भाई, ये आप लोग नोट कर लेना, नीलम संजीव रेड्डी जो है ये राष्ट्रपति बने। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्या बने, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भी कैसे, निर्विरोध। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो ये भी आप लोग याद है। लोकसभा स्पीकर को एज ए कैबिनेट मंत्री के बराबर
दर्जा दिया जाता है। अभी 17वीं लोकसभा के कौन थे? ओम बिरला। इस बार देखते हैं कौन है, ये अभी आगे देखने को आप लोगों को देखने के लिए जो है वो मिलेगा। ठीक है, भारत में जो वोटर सेक्स रेशियो है, वोटर सेक्स रेशियो, तो ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है 948। मतलब इसका मतलब क्या है कि 948 मतलब कि 1000 अगर मान लेते हैं 2000 वोटर हैं, ऐसे मान लेते हैं, तो 2000 वोटर में एग्जाम्पल है ये, ठीक है, 1000 तो पुरुष हो गए और महिलाएं हो गई 948। बात क्लियर है? ये ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, 2000 टोटल वोटर, 1000 मेल, बाकी फीमेल, तो यही निकल के जाता है वोटर सेक्स रेशियो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास ये पसंद आई होगी। यदि आप लोग कोई हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या करंट अफेयर पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं, यूपी पीसीएस, आरओ यारो, उत्तराखंड पीसीएस या फिर उत्तराखंड जुडिशरी, उत्तराखंड एपीओ, बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ, या यूपी जुडिशरी के लिए, यूपी एपीओ के लिए, तो फटाफट से आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की क्लासेस नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू।